राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राधे श्याम दीक्षित और माता का नाम मिथिलेश कुमारी था। बचपन से ही राजीव दीक्षित पढ़ाई में तेज और जिज्ञासु थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव और फिरोजाबाद जिले के स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के जे.के. इंस्टीट्यूट से बीटेक और फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री प्राप्त की। राजीव दीक्षित का मन हमेशा देश की समस्याओं और उनके समाधान खोजने में लगा रहता था। पढ़ाई के दौरान ही वे भारत की आजादी, भारतीय संस्कृति और स्वदेशी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर धर्मपाल से हुई, जिन्हें वे अपना गुरु मानते थे। धर्मपाल जी ने राजीव दीक्षित को भारत के असली इतिहास से परिचित कराया और अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण के दस्तावेज उपलब्ध कराए। इन दस्तावेजों को पढ़कर राजीव दीक्षित को महसूस हुआ कि भारतवासियों को अपने ही देश का गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। राजीव दीक्षित ने देश भर में घूम घूम कर व्याख्यान देने शुरू किए। उन्होंने भारत की आजादी, स्वदेशी आंदोलन, आयुर्वेद, जैविक खेती और भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे विषयों पर करीब 30,000 से अधिक व्याख्यान दिए। वे हमेशा लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग, आयुर्वेद अपनाने और रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन और भारत स्वाभिमान आंदोलन जैसी कई मुहिमों की शुरुआत की। बाबा रामदेव के साथ मिलकर उन्होंने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व सौंपा गया। वे पतंजलि आयुर्वेद के विकास में भी अहम भूमिका निभाते रहे। राजीव दीक्षित का जीवन पूरी तरह से देशभक्ति, स्वदेशी और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में समर्पित रहा। वे अंग्रेजी शिक्षा और एलोपैथिक चिकित्सा के विरोधी थे और हमेशा आयुर्वेद और भारतीय भाषाओं को अपनाने की बात करते थे। साल 2010 में जब वे भारत स्वाभिमान आंदोलन के तहत छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में व्याख्यान देने गए थे, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। बताया जाता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। पहले वे अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्हें भिलाई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान ही 30 नवंबर 2010 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु को लेकर कई तरह की चर्चाएं और विवाद भी हुए, लेकिन आज भी उनके विचार और आंदोलन लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। राजीव दीक्षित का जीवन देशभक्ति, स्वदेशी प्रेम और भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण